तो चलिए आज डिकोड करते हैं इकोनॉमिक्स के उन बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से लेकर पूरे देश की अर्थव्यवस्था को चलाते हैं। अक्सर हमें लगता है कि इकोनॉमिक्स का मतलब सिर्फ शेयर बाजार, बड़े बड़े बैंक्स या कॉम्प्लेक्स डेटा से है, लेकिन सच तो ये है कि आप सुबह उठकर क्या खाते हैं से लेकर एक देश अपनी नीतियां कैसे बनाता है, हर जगह इकोनॉमिक्स छिपी है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन्हीं मुश्किल लगने वाले कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही आसान और कन्वर्सेशनल तरीके से समझने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, हमें जिंदगी में लगातार चीजों के बीच चुनाव क्यों करना पड़ता है? सुबह का अलार्म बजते ही पहला चुनाव होता है, 5 मिनट और सोएं या उठकर वर्कआउट कर लें। क्या हम अपनी पसंद की हर चीज एक साथ हासिल कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और मजेदार बात यह है कि हर पल चुनाव करने की ये जो हमारी मजबूरी है ना, वही दरअसल इकोनॉमिक्स की सबसे पहली और सबसे सॉलिड नींव है। चलिए समझते हैं कि आखिर ऐसा होता क्यों है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 मुख्य पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, स्कैसिटी यानी कमी और हम चॉइसेस कैसे बनाते हैं। दूसरा, हर चुनाव की एक कीमत कैसे होती है। तीसरा, किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स। चौथा, वेलफेयर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट। और लास्ट में इन सब का एक क्विक रीकैप करेंगे ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर हो जाएं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कार्सिटी और मेकिंग चॉइसेस की। देखिए, इकोनॉमिक्स की सारी कहानी इसी एक वर्ड से शुरू होती है, स्कैर्सिटी, जिसका मतलब है कमी। हमारी इच्छाएं अनलिमिटेड हैं, राइट? आज एक चीज मिल गई तो कल दूसरी चाहिए। लेकिन उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो पैसा हो, समय हो या कोई कच्चा माल, वो हमेशा लिमिटेड होते हैं। कमाल की बात देखिए, दुनिया के सबसे अमीर इंसान के पास पैसा भले ही बहुत हो, लेकिन उसके पास भी दिन में सिर्फ 24 घंटे ही तो हैं। असीमित इच्छाओं और सीमित संसाधनों के बीच के इसी क्लैश को अर्थशास्त्र में स्कैर्सिटी कहा जाता है। इसे अपनी रियल लाइफ से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी फिक्स्ड है, सिर्फ 500 रुपए, लेकिन आपकी विश लिस्ट वो बहुत लंबी है। एक नई किताब भी चाहिए, दोस्तों के साथ मूवी भी देखनी है और बाहर कुछ अच्छा खाना भी है। अब रिसोर्स यानी पैसा तो लिमिटेड है ना, आप एक साथ ये सारी इच्छाएं पूरी नहीं कर सकते। ये एक ऐसा सिचुएशन है जिसका सामना हम सब रोज करते हैं। अब क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो ये स्कैर्सिटी हमें एक बहुत ही क्रूशियल स्टेप लेने पर मजबूर कर देती है, जिससे बचा ही नहीं जा सकता, और वो है चॉइस यानी चुनाव करना। जब सब कुछ नहीं मिल सकता तो हमें तय करना ही पड़ता है कि हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है। क्या हम उस पॉकेट मनी को आज खर्च करेंगे या फ्यूचर के लिए सेव करेंगे? यही कमी हमें प्रायोरिटाइज करना सिखाती है। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, द कॉस्ट ऑफ चूजिंग यानी चुनाव की कीमत। पता है, हर चॉइस के साथ एक हिडन प्राइस टैग जुड़ा होता है। इसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत कहते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब आप कोई एक चीज चुनते हैं तो आप अपनी दूसरी सबसे बेहतरीन चॉइस को छोड़ रहे होते हैं। तो जो विकल्प आपने छोड़ दिया, उसकी जो भी वैल्यू थी, वही आपके चुने हुए विकल्प की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। आसान भाषा में कहें तो किसी चीज को पाने के लिए आपने जो सबसे अच्छी चीज कुर्बान कर दी, वही उसकी असली कीमत है। उसी पॉकेट मनी वाले एग्जाम्पल को लेते हैं। अगर आपने तय किया कि आप उन पैसों से दोस्तों के साथ मूवी देखने जाएंगे, तो जाहिर है आपको नए किताब खरीदने का प्लान ड्रॉप करना पड़ेगा। तो वो जो किताब आपने नहीं खरीदी ना, वही उस मूवी की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। किसी एक चीज को हाँ बोलने का सीधा सा मतलब है किसी दूसरी मनपसंद चीज को ना बोलना। बड़ी बड़ी कंपनियां भी रोज यही करती हैं, वो एक प्रोडक्ट बनाने के लिए दूसरे का आइडिया छोड़ देती हैं। तो फिर इन लिमिटेड रिसोर्सेज का बेस्ट इस्तेमाल कैसे किया जाए? एक सही इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए 3 सिंपल फिल्टर्स होते हैं। सबसे पहले अपनी जरूरत को पहचानिए, क्या ये वाकई कोई नीड है या सिर्फ एक टेम्पररी चाहत। दूसरा, अपना बजट चेक कीजिए, क्या आपके पास इसे अचीव करने के लिए रिसोर्सेज हैं। और तीसरा, प्रायोरिटी तय कीजिए, इस वक्त सबसे ज्यादा अहमियत किस चीज की है। इन्हीं 3 स्टेप्स से गुजरकर एक स्मार्ट फैसला लिया जाता है। अब तक तो हम इंडिविजुअल लेवल पर बात कर रहे थे, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इकोनॉमिस्ट्स यानी अर्थशास्त्री असल में करते क्या हैं? जो डिसीजन मेकिंग हम और आप रोज करते हैं, इकोनॉमिस्ट्स उसी को बहुत बड़े स्केल पर स्टडी करते हैं। वो देखते हैं कि लोग रिसोर्सेज का यूज कैसे कर रहे हैं, फैक्ट्रियों में सामान का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, वो सामान मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, और फाइनली लोग उसे कंज्यूम कैसे कर रहे हैं। और यहीं से जन्म होता है हमारी तीसरी थीम का 3 सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स।
जब हम इंडिविजुअल से हटके पूरी सोसाइटी या देश की बात करते हैं तो यही छोटी छोटी चॉइसेस मिलकर बहुत बड़े और सीरियस सवाल बन जाती हैं। दुनिया की हर इकोनॉमी को 3 बेसिक प्रॉब्लम सॉल्व करनी ही पड़ती हैं। पहला, क्या प्रोड्यूस करें? क्या देश में बेसिक खाने पीने की चीजें ज्यादा उगाई जाएं या महंगी लग्जरी गाड़ियां बनाई जाएं, क्योंकि रिसोर्सेज तो दोनों के लिए लिमिटेड हैं। दूसरा, कैसे प्रोड्यूस करें? क्या सारा काम मशीनों से हो ताकि स्पीड बढ़े या इंसानों से करवाया जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले? और तीसरा, किसके लिए प्रोड्यूस करें? समाज के अलग अलग इनकम ग्रुप्स में इन चीजों को कैसे बांटा जाए? सच कहूं तो इन्हीं 3 सवालों को बैलेंस करने का नाम ही इकोनॉमिक्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे चौथे टॉपिक की तरफ, वेलफेयर एंड सेफ्टी नेट्स। अब देखिए, अगर कोई भी इकोनॉमी सिर्फ प्रॉफिट कमाने की मशीन बन जाए तो समाज का एक बहुत बड़ा तबका पीछे छूट सकता है। यही कॉन्सेप्ट आता है वेलफेयर इकोनॉमी, यानी कल्याणकारी अर्थव्यवस्था का। एक अच्छी अर्थव्यवस्था का अल्टीमेट गोल सिर्फ जीडीपी बढ़ाना या पैसा छापना नहीं होता, बल्कि लोगों की भलाई और खुशहाली होता है। वेलफेयर इकोनॉमी का पूरा फोकस इस बात पर होता है कि देश के विकास का फायदा हर एक नागरिक तक पहुंचे, ना कि सिर्फ कुछ चंद लोगों तक। और समाज में इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए सरकारें सोशल सेफ्टी नेट्स क्रिएट करती हैं। जैसे सर्कस में एक्रोबैट्स के नीचे एक जाल होता है ना, ताकि कोई गिरे तो उसे चोट ना लगे, बिल्कुल वैसे ही जब बाजार के उतार चढ़ाव में कमजोर आय वाले लोग संघर्ष करते हैं तो सरकारें बेसिक सपोर्ट देती हैं, जैसे कि राशन सिस्टम से सस्ता अनाज देना या जरूरी चीजों पर सब्सिडी देना। ये नीतियां सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी इंसान अपनी बुनियादी जरूरतों से महरूम ना रहे। फाइनली आ गए हैं हम अपने इकोनॉमिक्स बिल्डिंग ब्लॉक्स रीकैप पर। तो चलिए, आज हमने जो भी डिकोड किया उसे फटाफट समराइज कर लेते हैं। कहानी शुरू हुई स्कार्सिटी यानी सीमित संसाधनों की सच्चाई से। इस कमी ने हमें चॉइस या चुनाव करने पर मजबूर किया और हमें पता चला कि हर चुनाव की एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। इन विकल्पों को तौलने का जो प्रोसेस है वो इकोनॉमिक डिसीजंस कहलाता है। फिर हमने देखा कि इकोनॉमिस्ट इसी प्रोसेस को बड़े पैमाने पर स्टडी करते हैं, जिससे किसी भी अर्थव्यवस्था की 3 सेंट्रल प्रॉब्लम सामने आती हैं। और एंड में हमने वेलफेयर इकोनॉमी को समझा, जो मुनाफे से ज्यादा इंसानियत को अहमियत देती है। ये कीवर्ड सिर्फ थ्योरी नहीं है, बल्कि दुनिया को देखने का एक नजरिया है। तो जाने से पहले आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहे हैं। जरा सोचिए, आज आप जो भी छोटे बड़े फैसले लेंगे उनकी असली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? जब आप अपना समय सोशल मीडिया स्क्रॉल करने में लगाते हैं तो उसके बदले आप कौन सा बेहतरीन विकल्प पीछे छोड़ देते हैं? इस सवाल पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर में बस इतना ही। सीखते रहिए और चीजों को एक नए नजरिए से देखते रहिए।